नमस्कार जी। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के बारे में, जिसमें बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयारी कर रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हाल ही में उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और उन्होंने यहां दलित वर्ग और अन्य वोटरों को अपने साथ लाने की कोशिश की है। चिराग पासवान का यह दौरा कौशाम्बी जिले में आयोजित एक रैली के दौरान हुआ। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। इस दौरान जमुई सीट से सांसद अरुण भारती ने कहा कि एनडीए के साथ उनका गठबंधन केवल बिहार चुनाव और लोकसभा चुनाव तक सीमित है। मतलब चिराग पासवान भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश में मुसीबत का सबब बन सकते हैं। अन्य राज्यों में एलजेपी का कोई समझौता नहीं है, यह भी बताया, और वे अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं। मतलब चिराग पासवान की पार्टी उत्तर प्रदेश में अब सक्रिय हो रही है। इस संदर्भ में ओम प्रकाश राजभर, जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और एनडीए के सहयोगी भी हैं, ने कहा कि एलजेपी का उत्तर प्रदेश में कोई प्रभाव नहीं है और न प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि एलजेपी का संगठन यहाँ कमज़ोर है और दलित समुदाय में मायावती पहले से ही एक बड़ा नेता है। राजभर ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जो जातियाँ एलजेपी के साथ जुड़ने का दावा करती हैं वे पहले से ही भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस के साथ बटी हुई हैं। चिराग पासवान ने अपने दौरे के दौरान यह भी कहा कि वह संविधान और आरक्षण के मुद्दों पर आवाज़ उठाने में सक्षम है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनकी पार्टी उन मुद्दों पर ध्यान देगी जो दलित वर्ग को प्रभावित करते हैं। उनका लक्ष्य यह है कि वे अपने वोट बैंक को मजबूत करें और एनडीए के खिलाफ किसी भी संभावित चुनौती का सामना करें। हालांकि राजभर ने कहा कि चिराग पासवान की कोशिशों का कोई खास असर नहीं होगा, क्योंकि दलित समुदाय की बड़ी संख्या पहले से ही भाजपा और सपा के साथ जुड़ी हुई है। उनका कहना था कि एलजेपी का कोई जनाधार नहीं है, इसलिए उनका चुनाव लड़ना एनडीए पर कोई असर नहीं डालेगा, यह उनका मानना है। चिराग पासवान ने अपनी रैली में यह भी कहा था कि उनकी पार्टी समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि यदि उनकी पार्टी को सही समर्थन मिलता है तो वे उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उनके अनुसार उनकी पार्टी की नीतियां सभी वर्गों के लिए लाभकारी होंगी और वे समाज में समानता लाने का प्रयास करेंगे। इस बीच राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चिराग पासवान की रणनीति उनके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है यदि वे सही तरीके से अपने संदेश को जनता तक पहुंचा पाते हैं। हालांकि यह भी ध्यान रखना होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत जटिल है और यहाँ कई बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं। ऐसे में उन्हें अपने प्रचार अभियान को मजबूत करना होगा ताकि वे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। चुनाव नज़दीक आते ही सभी पार्टियों की गतिविधियां तेज हो जाती हैं। ऐसे में चिराग पासवान को अपनी पार्टी के लिए एक ठोस आधार तैयार करना होगा। अगर वह दलित समुदाय और अन्य वोटरों के बीच अपनी पहचान बनाने में सफल होते हैं तो निश्चित रूप से यह भाजपा और सपा के लिए चुनौती बन सकता है। एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि चिराग पासवान को अपनी पार्टी की पहचान बनाने के लिए स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अगर वह स्थानीय समस्याओं को उठाते हैं तो उनके समाधान के लिए ठोस योजनाएं प्रस्तुत करते हैं तो इससे उनकी लोकप्रियता बढ़ सकती है और इसके अलावा उन्हें अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और उन्हें चुनावी मैदान में उतारने की आवश्यकता होगी ताकि उनकी पार्टी मजबूत स्थिति में आ सके। और भाजपा और सपा के लिए यह वाकई में चुनौती ऐसा है। अब देखना यह होगा कि क्या चिराग पासवान अपनी योजनाओं में सफल हो पाते हैं या फिर ओम प्रकाश राजभर और अन्य नेताओं की बातों का असर उनके प्रयासों पर पड़ता है।
क्या एलजेपी उत्तर प्रदेश में अपनी पहचान बना पाएगी या फिर भाजपा और सपा का दबदबा बना रहेगा? अपने कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा ज़रूर।